नमस्कार। आज हम मनु के आर्थिक विचार करेंगे। भारतीय आर्थिक चिंतन के अंतर्गत मनु, शुक्र और कौटिल्य तीनों का अपना महत्व है। तीनों ही आर्थिक विचारकों ने मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं या आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था इत्यादि पर या वेदों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनु के आर्थिक विचारों को देखने से पूर्व मनु और मनु स्मृति जो मनु ने लिखी है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मनु भारतीय साहित्य में मानव सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। ऋग्वेद के अनुसार मनु मानव जाति के आदि पिता हैं और ये ब्रह्मा के मानस पुत्रों में शामिल किए जाते हैं। मनु से पैदा होने के नाते हम भी मानव कहलाते हैं। मनु ने मनु स्मृति लिखी है जिसमें वैदिक और दार्शनिक विचारों का मेल है या दोनों को शामिल किया गया है। मनु ने मनु स्मृति में अपने विचारों को व्यक्त किया है। मनु स्मृति सभी स्मृतियों में सबसे प्रधान स्मृति मानी जाती है। मनु स्मृति के टाइम पीरियड के बारे में विचारकों में मतभेद है। मनु ने मनु स्मृति में मुख्य रूप से 12 अध्यायों का उल्लेख किया है जिसमें संसारोत्पत्ति से लेकर जाति, कर्म, वेद और व्यवहार, आश्रम और मनुष्य के कर्मों के अनुसार उत्तम, मध्यम, साहस इत्यादि का उल्लेख किया है। मनु के आर्थिक विचारों के अंतर्गत हम मुख्य रूप से निम्न विचारों को सम्मिलित करते हैं। पहला है त्रयविधा और अर्थ का महत्व और दूसरा है उत्तराधिकार एवं संपत्ति के वितरण संबंधी विचार। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था व आश्रम व्यवस्था की आर्थिक उपयोगिता एवं अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो मुख्य आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। मनु ने इन सभी आर्थिक क्रियाओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब हम इस मनु के आर्थिक विचारों को विस्तार से देख लेते हैं। सर्वप्रथम त्रयविधा और अर्थ की महत्ता। यहाँ त्रयविधा से तात्पर्य 3 वेदों से है और 3 वेदों में सम्मिलित ज्ञान से है। ये 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद है। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इन तीनों वेदों के अंतर्गत जो भी सम्मिलित है उन सभी को या जो ज्ञान सम्मिलित है उनको मनु ने त्रयविधा कहा है। अर्थ का महत्व, यह अर्थ यानी मानव जीवन के लिए जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है वह अर्थ है। इसके बिना मानव शरीर जीवित नहीं रह सकता। अर्थ धर्म के अकॉर्डिंग यदि चलता है या मनुष्य
अर्थ की प्राप्ति धर्म के अनुसार करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। मनु ने कहा है कि अर्थ के बिना धर्म और काम भी लंगड़ा है। यहाँ पर जो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें से एक अर्थ को मनु ने उसकी महत्ता को स्पष्ट किया है और कहा है कि सारे पुरुषार्थों में सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है और इसकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है और यह तभी तक पवित्र होता है जब तक यह धर्म के अकॉर्डिंग इकट्ठा किया जाए। नेक्स्ट, उपभोग संबंधी विचार। उपभोग के अंतर्गत मनु ने नैतिकता को बहुत महत्व दिया है। मनु ने कहा है कि उपभोग के अंतर्गत मुख्य रूप से जो मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों को सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम हम लेते हैं खाद्यान्न। खाद्यान्न के अंतर्गत मनु ने कहा है कि ब्राही, शाली, मूंग, तिल, उड़द, पव, लहसुन, गन्ना आदि के उपभोग की चर्चा की है। मनु ने कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति उपभोग करता है तो वह पहले दूसरे को उपभोग कराकर फिर स्वयं उपभोग करे। अधिक उपभोग को सर्वथा वर्जित माना है। मनु ने शाकाहारी भोजन का पक्ष लिया है और वस्त्रों के अंतर्गत या वस्त्र के अंतर्गत मनु ने कहा है कि धन रहते हुए कभी भी किसी व्यक्ति को फटे पुराने मैले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। यज्ञ में काम में लिए गए वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। और आवास के संदर्भ में मनु ने कहा है कि आवास वहाँ होना चाहिए जहाँ धन धान्य, फल फूल, वृक्ष आदि हो, जहाँ आसपास में विनम्र लोग रहते हो और आजीविका के साधन उपलब्ध हो। नेक्स्ट है उत्पादन संबंधी विचार। मनु ने उत्पादन करने का अधिकार केवल वैश्य वर्ग को दिया है। आपातकाल के अंतर्गत ब्राह्मण और क्षत्रिय भी उत्पादन का कार्य कर सकते हैं, लेकिन शूद्र कभी भी उत्पादन का कार्य नहीं कर सकते। मनु ने जीवन निर्वाह के लिए 10 कर्म का उल्लेख किया है, जो है विद्या, शिल्प, भ्रति, सेवा, गौरक्षण, खेती और व्यापार, धैर्य, सूद और अंत में भिक्षा। मनु ने उत्पादन के अंतर्गत कृषि, पशुपालन आदि का भी उल्लेख किया है और वन संपदा को भी इंक्लूड किया है। विनिमय और व्यापार संबंधी विचार के अंतर्गत मनु ने कहा है कि कोई भी व्यापारी अपने लाभ को ध्यान में रखे बिना व्यापार नहीं करता है और कुछ ऐसे उन्होंने व्यापार को बताया है जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए वर्जित है, जिनमें तिल, पत्थर, नमक, पशु, दास दासी, विद्या, मांस, तेल, घी
और मदिरा। फिर मनु ने स्थल व जल मार्ग से भी व्यापार का उल्लेख किया है। उद्योग धंधों के अंतर्गत मनु ने कहा है कि उद्योग जो है वह मुख्य रूप से लोहार, बढ़ई, चित्रकारी, कृषि, पशुपालन, मजदूरी, ब्याज और सेवा संबंधी कार्यों से संबंधित होना चाहिए। मनु ने व्यापार के अंतर्गत या उद्योग धंधों के अंतर्गत बड़े यंत्रों के प्रयोग को हानिकारक बताया है। मुद्रा, मनु के समय में तांबे, चांदी और सोने की मुद्राएं प्रचलन में थी। मनु ने जो मुद्रा को बताया है उसमें मुद्रा का सबसे छोटा प्रमाण त्रस रेणु को बताया है और सबसे बड़ा पण के अंतर्गत ही सभी पुरस्कार और दंड आदि भी दिए जाते थे। मनु ने व्यापार के अंतर्गत तोल और बाट का भी विशेष उल्लेख किया है। वितरण के अंतर्गत मुख्य रूप से मनु ने लगान, लाभ, ब्याज और मजदूरी का उल्लेख किया है। लगान के संदर्भ में मनु ने सारे अधिकार राजा को ही दे दिए। मजदूरी के संदर्भ में मनु ने कहा साधारण कार्य करने वाले को एक पण मिनिमम मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए और 6 महीने में एक जोड़ी वस्त्र। उसके अलावा यदि कोई विशेष कार्य करता है तो उसे 6 पण और अन्य लाभ भी दिए जाने चाहिए। और कुछ ऐसे हैं जिनसे मजदूरी नहीं कराई जा सकती, जिसमें गर्भवती, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तथा ब्राह्मण को इंक्लूड किया है। ब्याज के संदर्भ में मनु ने कहा है कि 1.25 रुपया प्रतिशत की दृष्टिकोण से ब्याज लिया जाना चाहिए और यदि कोई मित्र धन उधार लेता है तो उससे ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। और यदि किसी ने उधार लिया है और वह मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारी उस उधार के लिए ब्याज चुकाने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। चक्रवर्ती ब्याज का उल्लेख भी मनु ने किया है। और लाभ के संदर्भ में मनु ने यह कहा है कि आयात और निर्यात जिन भी वस्तुओं का किया जाता है उनकी कीमत निश्चित होनी चाहिए। क्रय विक्रय के अंतर्गत कीमतों का निश्चित होना आवश्यक है। मनु ने व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने का विरोध या आपत्ति भी जताई है और कहा है कि व्यापारी अपने लाभ का 20% राजा को जरूर दे। राजस्व संबंधी विचार, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से राजा के आय और व्यय के विचारों को शामिल किया गया है। राज्य को आय जिससे प्राप्त होती थी उसमें मनु ने कर, शुल्क, आर्थिक दंड, युद्ध में जीते हुए माल, असबाब आदि को शामिल किया है। कर के संदर्भ में मनु ने कहा कि कर न्यायपूर्वक लिया जाना चाहिए, कर में निरंकुशता नहीं होनी चाहिए, कर थोड़ा थोड़ा करके लिया जाना चाहिए, कर वार्षिक लिया जाना चाहिए और यदि कोई कर की चोरी करता है तो उसको दंड के रूप में जितनी चोरी की है उसका 8 गुना
देना होता है। और राजा ने आपत्ति काल के अंतर्गत करों को बढ़ाने का उल्लेख भी किया है और बढ़ई, शूद्र और अन्य कारीगरों से कोई कर नहीं लिया जाना चाहिए। सामान्य वस्तुओं पर भी कर नहीं लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से मनु ने आर्थिक दंड भी जो है वह करों राज्य की आय के अंतर्गत सम्मिलित किए हैं और आर्थिक दंड प्रथम साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस के अंतर्गत लेने का उल्लेख किया है। प्रथम साहस से तात्पर्य 250 पर्ण, मध्यम साहस 500 पर्ण और सहस्त्र 1000 पर्ण। तो जो भी दंड था वह इस रूप में साहस के रूप में लिया जाता था। और मनु ने यह कहा है कि दंड का बहुत महत्व है, क्योंकि दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है। जब प्रजा सोती है तो दंड जागता है और दंड के भय से ही चोर चोरी नहीं करता है। फिर हम आते हैं व्यय संबंधी विचार, यानी राज्य कहाँ कहाँ पर व्यय किया करते थे मनु के टाइम में। मनु ने 3 प्रकार के व्यय का उल्लेख किया है: प्रशासनिक व्यय, सुरक्षा संबंधी व्यय और कल्याणकारी व्यय। प्रशासनिक व्यय राज्य के जितने भी कर्मचारी हुआ करते थे उनको दिया जाने वाला व्यय, और सुरक्षा राज्य की सुरक्षा पर खर्च किया जाने वाला और जनता की भलाई के लिए खर्च किया जाने वाला व्यय कल्याणकारी है। उत्तराधिकार संबंधी विचारों के संदर्भ में मनु ने कहा है कि यह जन्म से ही तय होता है और उत्तराधिकार के अंतर्गत सबसे ज्येष्ठ जो भाई होता था उसको उत्तराधिकार के अंतर्गत सबसे श्रेष्ठ वस्तुएं प्राप्त होती थी और संपूर्ण संपत्ति पर भी सबसे बड़े भाई का अधिकार ही ज़्यादा हुआ करता था और अन्य जो भाग हुआ करता था वह दूसरे सारे भाइयों के अंतर्गत बढ़ जाता था। और उत्तराधिकार के अंतर्गत मनु ने यह कहा है कि जो नपुंसक होता है, पतित होता है, बहरा है, लंगड़ा है, पागल है आदि को उत्तराधिकार में से कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन उनके पालन पोषण का अधिकार जो उत्तराधिकारी होता है उसका होता है। फिर वर्ण व्यवस्था व आश्रम व्यवस्था की आर्थिक उपयोगिता। वर्ण 4 होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यदि इन सभी के जो कार्य हैं, ब्राह्मण पठन पाठन का कार्य करता है, क्षत्रिय युद्ध का कार्य करते हैं, वैश्य व्यापार का और शूद्र सबकी सेवा का कार्य करते हैं। यदि सभी व्यक्ति वर्णों के अनुसार कार्य करे तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। इसी प्रकार से आश्रम व्यवस्था यह भी 4 भागों के अंतर्गत बटी हुई है: ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मनुष्य की आयु के अकॉर्डिंग यह 4 भागों में बटी है: 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 वर्ष। इस प्रकार से चारों आश्रम हैं। यदि इस आश्रम के अकॉर्डिंग भी व्यक्ति चलता हुआ अपने कार्य निर्वहन करे तो सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। अर्थात मनु ने मुख्य रूप से जिन विचारों का उल्लेख किया है वह मुख्य आर्थिक क्रियाएं उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, और उसके अतिरिक्त त्रयविधा और उत्तराधिकार एवं वर्ण व आश्रम व्यवस्था की आर्थिक उपयोगिता है। धन्यवाद।